तो बच्चों आज हम पढ़ेंगे नरेशन। नरेशन क्या चीज़ होता है जिसमें दो तरह के सेंटेंस पढ़ते हैं, डायरेक्ट सेंटेंस और इनडायरेक्ट सेंटेंस। तो डायरेक्ट सेंटेंस क्या होता है इसको देख लेते हैं। डायरेक्ट सेंटेंस क्या है? डायरेक्ट सेंटेंस, डायरेक्ट सेंटेंस किसको कहते हैं तो देख लेती है। ही सेज राम प्लेज क्रिकेट, यह एक डायरेक्ट सेंटेंस है। एक डायरेक्ट सेंटेंस के दो भाग होते हैं। यहाँ पर देखिए एक डायरेक्ट सेंटेंस है, यहाँ कामा के पहले एक सेंटेंस है और ये इन्वर्टेड कामा में बंद सेंटेंस है। तो दो पार्ट हो गए, एक ये और ये पार्ट हो गया। कामा के पहले वाला जो सेंटेंस होता है उसको रिपोर्टिंग स्पीच बोलते हैं, रिपोर्टिंग स्पीच, इसको रिपोर्टिंग स्पीच बोलते हैं। और जो इन्वर्टेड कामा में बंद सेंटेंस होता है इसको रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं, रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं। तो एक डायरेक्ट सेंटेंस के दो भाग होते हैं, रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच। ये होता है डायरेक्ट सेंटेंस का पहचान। तो हमेशा ध्यान रखिएगा एक डायरेक्ट सेंटेंस के दो भाग होंगे, रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच। ये देखिए रिपोर्टिंग सब्जेक्ट है ही और सेज क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब है। और यहाँ देखिए राम सब्जेक्ट है और ये देखिए ये पार्ट प्रेडिकेट है। तो इस तरह से ये डायरेक्ट सेंटेंस है। सब ध्यान रखिएगा डायरेक्ट सेंटेंस के दो भाग होते हैं, रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच। अब इन्हीं को हम बना देते हैं इनडायरेक्ट सेंटेंस में। तो इनडायरेक्ट में बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? दोनों सेंटेंसों को जोड़ना पड़ता है। अब दोनों सेंटेंसों को जोड़ने के लिए लिखेंगे पहले ही सेज, यहाँ कंजक्शन दैट, कामा और इनवर्टेड कामा हट जाता है, कंजक्शन दैट लग गया। फिर उसके बाद रिपोर्टेड वाला सेंटेंस यहाँ पर उतारते हैं। तो यहाँ पर इसको उतारने से पहले आपको देखना पड़ेगा कि रिपोर्टिंग स्पीच का जो वर्ब है वो किस टेंस में है। अगर रिपोर्टिंग स्पीच का वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसको ऐसे उतार देते हैं, क्या हो जाएगा? राम प्लेज क्रिकेट, ये बन गया आपका, ये इनडायरेक्ट सेंटेंस हो गया, ये इनडायरेक्ट हो गया आपका ये। तो ये होता है डायरेक्ट सेंटेंस और इनडायरेक्ट सेंटेंस। नरेशन में हम दोनों तरह के सेंटेंस पढ़ते हैं, डायरेक्ट सेंटेंस और इनडायरेक्ट सेंटेंस पढ़ते हैं। देखिए एक डायरेक्ट सेंटेंस है, रवि सेज टू मी शी कुक्स फूड। अब इसको इनडायरेक्ट में बनाइए, तो बनाइए रवि सेज का यहाँ पर हो जाएगा टेल्स, रवि टेल्स और टू हट जाएगा, हो जाएगा मी। रवि टेल्स मी कंजक्शन दैट, फिर शी कुक्स फूड, ये आपका बन गया। एक डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में आपका बन गया। तो हमेशा ध्यान रखिएगा अगर यहाँ पर वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट आता है तो कन्वर्ट हो जाता है, वो चेंज हो जाता है। से है तो टेल में, सेज है तो टेल्स में और सेड है तो टोल्ड में बदल जाता है अगर ऑब्जेक्ट आता है तो। ये एक डायरेक्ट सेंटेंस है, ही सेज टू मी रवि इज प्लेइंग क्रिकेट, एक डायरेक्ट सेंटेंस है। आप ध्यान दीजिएगा ये देखिए प्रेजेंट टेंस है और ये भी प्रेजेंट टेंस है। अगर ये प्रेजेंट टेंस है तो हमें इसके टेंस को देखना ही नहीं है, करना है। तो ध्यान रखिएगा अगर रिपोर्टिंग स्पीच का वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में है, अगर रिपोर्टिंग स्पीच, जो ये रिपोर्टिंग स्पीच है इसका जो वर्ब है ये प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। अब देखिए इसको बनाइए, ही, अब सेज का क्या हो जाएगा? इसके बाद ऑब्जेक्ट है तो ये चेंज हो जाएगा टेल्स, ही टेल्स मी, कंजक्शन दैट हो गया, रवि इज प्लेइंग क्रिकेट, ये आपका बन गया। अगला सेंटेंस देखिए, सी विल से मोहन गोज टू लखनऊ। अब इसको ध्यान दीजिएगा कि अगर रिपोर्टिंग स्पीच का जो वर्ब है अगर फ्यूचर टेंस में है
यहाँ विल या शैल आता है, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, तो वो रिपोर्टिंग स्पीच का जो वर्ब है वो फ्यूचर टेंस में हुआ। तो फ्यूचर टेंस में आता है तो भी रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। जैसे आपने यहाँ पर किया कि अगर ये प्रेजेंट टेंस है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं किया गया, उसी तरह से यहाँ भी अगर विल या शैल आता है तो ये फ्यूचर टेंस में होता है, तो फ्यूचर टेंस में अगर है रिपोर्टिंग स्पीच तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। जैसे सी विल से, कंजक्शन दैट, मोहन गोज टू लखनऊ, ये आपका बन गया। तो हमेशा ध्यान रखिएगा जब भी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने जा रहे हैं तो सबसे पहले आप टेंस को ध्यान रखिएगा। अगर रिपोर्टिंग स्पीच का जो वर्ब है अगर वो प्रेजेंट टेंस में है या फ्यूचर टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में हमें कोई परिवर्तन नहीं करना है। ये देखिए डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का ये बेसिक रूल है, ये पहले आपको इतना जानना बहुत ज़रूरी है। तो आपने क्या क्या देखा कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट आता है तो ये रिपोर्टिंग वर्ब टेल, टेल्स या सेड में बदल जाता है। जैसा होता है अगर ये पास्ट टेंस है तो यहाँ पर सेड होता है तो सेड को टोल्ड में बदल देते हैं। अगर यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब से है और उसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं है तो से ही लिखा जाएगा। लेकिन अगर इसके बाद ऑब्जेक्ट अगर आता है तो अगर यहाँ पर से है तो टेल में बदला जाएगा, सेज है तो टेल्स में बदला जाएगा, जैसे यहाँ पर बदला गया है। और अगर सेड है तो टोल्ड में बदला जाता है। तो ये चीज़ अपना ध्यान रखिएगा। दूसरा रूल और हमने आपको क्या बताया कि अगर रिपोर्टिंग स्पीच का वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये बेसिक रूल है स्टार्टिंग का, डायरेक्ट इनडायरेक्ट को पढ़ने का स्टार्टिंग रूल है, ये आपको जानना बेहद ज़रूरी है। स्टूडेंट्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, इससे आपको समझ में आया हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करिए और इसको अपने दोस्तों के पास शेयर करिए, कमेंट करिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब कर लेंगे तो जब भी मैं वीडियो डालूंगा तो वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा, आप वीडियो देख सकते हैं। हाई स्कूल इंटरमीडिएट के जो ग्रामर पोर्शन है आपको यहाँ बराबर वीडियोज़ के मिलते रहेंगे। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।